द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड। ऑटोट्रॉपिक मोड मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें हमें फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चाहिए होता है, CO2 भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है। तो ऑल ऑफ दिस हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इनमें से कौन सा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी भी होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इन कार्बोहाइड्रेट, तीनों पॉइंट्स ही होते हैं वहाँ पे। लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये ऑक्सीडेशन, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जब हमें एनर्जी रिलीज चाहिए होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का स्टेप नहीं है। विच इज़ नॉट सिंथेसाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं बनती। ऑक्सीजन भी बनती है, वाटर भी बनता है, ग्लूकोज बनता है, पर CO2 नहीं बनता। विच इज़ द फॉलोइंग पेयर इज़ यूज इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी पेयर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं यूज़ होता। वाटर यूज़ होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं यूज़ होता। वाटर यूज़ होता है और CO2 यूज़ होता है ना। तो CO2 और वाटर, ये C भी सही है और D भी सही है। बस यहाँ पे पता नहीं है इन दोनों को अलग अलग क्यों है, C और D दोनों ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेटरोट्रॉप्स। इनमें से कौन सा हेटरोट्रॉप्स नहीं है। मनी प्लांट नहीं है, मनी अपना खुद बनाता है फूड। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब क्या करता है, सनलाइट करता है, तो लाइट एनर्जी को। ATP और NADPH कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। गार्ड सेल्स में क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं। विच आर फाउंड इन ग्रेना। ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में होता है हमारा लाइट रिएक्शन, और ग्रेना में होता है हमारा लाइट रिएक्शन में ATP और NAD2H बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कौन रिड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि वो CO2 को यूज़ कर लेता है फूड बनाने के लिए। विच रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा में हमारी डार्क रिएक्शन होती है और ग्रेना में हमारी लाइट रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम। ऑक्सीजन कहाँ से बनती है, जब वाटर स्प्लिट होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होंगे, स्टमक में होंगे, तभी तो नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। बाइल कहाँ सिंथेसाइज होता है, लिवर में सिंथेसाइज होता है, और स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पे सिंथेसाइज पूछ रहा है इसलिए लिवर आंसर होगा। इसोफेगस की लेंथ ये तो याद करनी पड़ेगी, 25 से 30 मीटर के करीब होती है। उसके बाद नंबर ऑफ मिल्क टीथ, ये भी पहले ही आते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, 20 होते हैं। लिवर क्या सिक्रीट करता है, अभी पढ़ा था, बाइल जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कौन सिक्रीट करता है, अभी पहले पढ़ा था, स्टमक है। विच पेयर ऑफ वाइटामिन। अब दो तरह के वाइटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है। तो अब इसका मुझे पता होना चाहिए कि वाटर सॉल्युबल BC होते हैं, ये एक गाली भी है तो उससे याद रखते हैं, यही वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे के सारे हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। विच इज़ फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो सलाइवरी अमाइलेज जिसका दूसरा नाम टाइलिन है, और दूसरा लाइजोजाइम्स। ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में, और ये हेल्प करता है कि कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको मारने में। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये पेरिस्टालसिस है, जो खाना हम खाते हैं और वो किस तरीके से नीचे मूव करता है, उस मूवमेंट का नाम है। द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सब पुराने क्वेश्चन से पहले आते थे, 2017-18, अब नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लीफ लाइक जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जिसको कुछ लोग कौवा भी बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो दिखता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या होता है कि फूड पार्टिकल को विंड पाइप में नहीं आने देना। नंबर ऑफ मोलर टीथ क्या होते हैं, मोलर ये हमारे, इनको वो बोलते हैं हम दाढ़ें, तो ये कितनी होती है, 6 इन नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिस अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होता है, जनरली ईस्ट में ही होता है। पायरुवेट, पायरुविक एसिड चेंज होता है, CO2 इथेनॉल। तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, तो ये 4th पॉइंट इसका गलत है। उसके बाद एल्विलाई किससे एसोसिएटेड है, लंग से। इनको हम बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनेसिस से क्या बनेगा, नाम ही बता रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को बनाने वाला, तो ग्लूकोज बनेगा। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 ATPs बनते हैं। फंक्शन ऑफ जाइलम क्या है, हर जगह फंक्शन ऑफ जाइलम एक ही है, कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर कंडक्ट कौन करेगा, जाइलम करेगा। प्लांट्स में वाटर कंडक्ट कौन करेगा, जाइलम करेगा। बार बार सेम क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। और पानी के ऊपर चढ़ने को एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, इसलिए जाइलम क्या कर रहा है, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है पानी का ऊपर चढ़ना। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स, ये फूड को ट्रांसलोकेट करता है, और फूड को किस फॉर्म में, सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसलोकेट करता है। प्लांट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड किस में होगा, इसमें फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। खाने के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है, और वाटर और मिनरल के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। डिक्सन और जॉली का नाम आएगा तो समझ लिया जाना एसेंट ऑफ सैप की बात हो रही है। ह्यूमन का हमारा ये है 120/80, जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल। उसके बाद नंबर ऑफ चैम्बर्स,
इसमें कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। फ्रॉम लंग्स प्योर ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। हु कैरी प्योर ब्लड? ओनली एओर्टा होता है जो पूरी बॉडी में हमारा प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओनली वेन है पूरी बॉडी में जो प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी वेन। बाकी सब आर्टरीज में ही होता है। हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? ए, बी, ए, बी और ओ। ये भी क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से, तो हीम पार्ट की वजह से। लिम्फ में क्या नहीं होता? आरबीसी नहीं होता, तभी वो रेड कलर का नहीं होता, वाइट कलर का होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। डेफिनेशन ही एक्सक्रीशन की है। विच कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया? मैंने बताया था लिवर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कुछ बच्चे किडनी आंसर कर देते हैं, नहीं, लिवर कन्वर्ट करता है। किडनी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, किसका है? एक्सक्रीशन का है। बाउमेंस कैप्सूल किसका पार्ट था? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? किडनी में। एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होता है पायरुवेट का स्प्लिटिंग? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पहले तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में टूट जाता है पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, एटीपीज बनाने के लिए। किडनी इज रिलेटेड टू द सिस्टम। किडनी किस सिस्टम से रिलेटेड है? सबको पता है। एमिशन नहीं होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन होगा, ये कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में। फंक्शन ऑफ फ्लोएम क्या? अभी बताया था। व्हाट फ्लोएम का फंक्शन? ये इसमें गलत लिखा है। फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जाइलम का फंक्शन लिख दिया इन्होंने, तो ये गलत है आंसर। फ्रॉम विच ऑर्गन डज डाइजेशन बीइंग्स इन ह्यूमन? किस में शुरू होता है? माउथ में। मैंने बताया था अभी टाइलिन, जो हमने वर्ड सुना था, या फिर हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बन सकता है? प्रोटीन्स भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है और वाटर भी बनता है।